स्टूडेंट्स, आज हम हमारा चैप्टर 3 पढ़ेंगे जिसका नाम है द लिटिल गर्ल। यह जो स्टोरी है यह एक छोटी लड़की और उसके फादर की है कि किस तरह से वो उसके फादर से डरती है या क्या क्या उसके मन में विचार आते हैं, वो सब इसमें बताया गया है। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क। ही केम इन टू हर रूम and gave her a casual kiss, to which she responded with "Goodbye, father." And oh, there was a great sense of relief when she heard the noise of carriage growing fainter and fainter down the long road. लिटिल गर्ल, ये क्रेजिया नाम की लिटिल गर्ल के बारे में है। लिटिल गर्ल के लिए वो एक ऐसा इंसान था, वो मीन्स उसके पापा एक ऐसे इंसान थे उनके जिनके बारे में वो बात कर रही है। वो एक ऐसे इंसान थे जिससे डर कर रहा जाए। वह हर सुबह उसके कमरे में आते और लिटिल गर्ल को किस करते, जिसका वो गुड बाय फादर कहकर जवाब देती थी। फिर उसे इतनी राहत मिलती जब उसे लंबी सड़क पर गाड़ी की धीमी होती आवाज़ कैरियज ग्रोइंग फेंटियर सुनाई देती। मतलब जब मीन्स जिस तरह से हमारे पापा बाइक या कार लेकर जाते हैं और जैसे जैसे वे दूर जाते हैं आवाज़ धीरे होती है, जिससे वह पता चल जाता है कि अब वे गए। इस बात से वो बहुत खुश होती थी, उसको बहुत खुशी महसूस होती थी। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हर्ड द लाउड वॉइस इन द हॉल, "Bring my tea into the drawing room. Hasn't the newspaper come yet? Mother, go and see if my paper's out there and bring me my slippers." शाम के समय जब वो घर आते तो सीढ़ियों के पास वो खड़ी हो जाती। कौन खड़ी हो जाती? लिटिल गर्ल। जो हॉल के पास में सीढ़ियाँ थी वहाँ पर वो खड़ी हो जाती और हॉल में से उनकी ऊँची तेज़ आवाज़ सुनती। किसकी तेज़ आवाज़ सुनती? वो अपने पापा की। "मेरी चाय ड्राइंग रूम में ले आओ। क्या अभी न्यूज़पेपर नहीं आया है? माँ देखो कहीं मेरा न्यूज़पेपर बाहर तो नहीं है। मेरी स्लीपर्स ले आओ।" ऐसा सब वो उसके पापा की तेज़ आवाज़ सुनती। क्रेजिया मदर वुड कॉल टू हर, "इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट." स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, more slowly still across the hall and push open the drawing room's door. क्रेजिया जो लिटिल गर्ल होती है उसकी माँ उसे बुलाती है, पुकारती है, "अगर तुम एक अच्छी लड़की हो तो तुम नीचे आकर अपने पिता के बूट्स उतार सकती हो", ऐसा वो उसको बोलती हैं। धीरे धीरे से लड़की सीढ़ियों से उतरकर और धीरे धीरे से हॉल की तरफ आती है और ड्राइंग रूम का दरवाज़ा धकेल कर खोलती है। By that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. उस समय उसके पिताजी ने अपना चश्मा लगा लिया होता है और वे चश्मे के ऊपर से उसे देखते हैं, जो उस लिटिल गर्ल को भयभीत कर देती है। मतलब जो उनकी निगाहें होती हैं वो लिटिल गर्ल को डरा देती हैं। "Well, Crazia, hurry up and pull off those boots and take them outside. Have you been a good girl today?" अच्छा क्रेजिया, जल्दी करो और जूते उतारो और उन्हें बाहर ले जाओ। क्या आज तुम एक अच्छी लड़की की तरह रही हो? "आई डोंट नो फादर." मुझे नहीं पता। "यू डोंट नो? इफ़ यू शटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर." तुम्हें पता नहीं? अगर तुम इसी तरह से हकलाओगी तो माँ तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगी। मीन्स माँ को उसे डॉक्टर के पास ले जाना होगा। She never shuddered with other people, had quite given it up, but only with father, because then she was trying so hard to say the words properly. वह दूसरे लोगों से बात करते समय कभी नहीं हकलाती थी, लेकिन सिर्फ अपने फादर से बात करते हुए वो हकलाती थी, क्योंकि उनसे बात करते समय वो वर्ड्स को बोलने का कठिन प्रयास करती थी। मतलब बहुत कठिन कोशिश करती थी बोलने का। अच्छे से कुछ बात को प्रेजेंट करने के लिए उसे सोचना पड़ता था। "What's the matter? What are you looking so worried about? Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. Here, Crazia, carry my teacup back to the table carefully." क्या बात है, तुम इतनी दुखी क्यों हो? माँ लड़की की माँ जो है वो
उसके पिताजी उससे कहते हैं, मैं चाहता हूँ तुम इसे अच्छे से सिखाओ कि वो ऐसी शक्ल ना बनाए या बनाया करे जैसे आत्महत्या करने को खड़ी हो। क्रेजिया, मेरी चाय के कप को वापस ध्यानपूर्वक टेबल पर रख दो। He was so big, his hands and his neck, especially his mouth, when he yawned. Thinking about him alone was like thinking about giant. वे बहुत बड़े थे, उनके हाथ, गर्दन, स्पेशली उनका मुंह कितना बड़ा दिखाई देता था जब वो यॉन मीन्स अंगड़ाई लेते थे। एक जाइंट की तरह वो दिखाई देते थे। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसे राइटर जो हैं वो कह रहे हैं। ऑन संडे आफ्टरनून grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother, but the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. संडे आफ्टरनून को मीन संडे को दोपहर को उसकी दादी उसे ड्राइंग रूम में भेजती है अपने माता पिता से बात करने के लिए, अच्छे से बात करने के लिए। लेकिन वह हमेशा देखती थी जब भी वह वहाँ जाती थी उसकी मदर पढ़ रही होती है और उसके पिता सोफे पर लेटे होते हैं रुमाल से मुंह ढककर, और उनका पैर बेस्ट कुशन में से एक पर टिका होता है। वे खर्राटे लेते हुए गहरी नींद सो रहे होते हैं। She sat on a stool, gravely watched him until he walked and stretched and asked the time, then looked at her. वो बहुत ही सीरियसली गंभीरता से स्टूल पर बैठ जाती है और उन्हें देखती है जब तक वे जाग नहीं जाते, और वे समय पूछते हैं कि कितना टाइम हुआ है। फिर लिटिल गर्ल की तरफ देखते हैं। डोंट स्टेयर सो क्रेजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल। इस तरह आंखें फाड़कर मत देखो क्रेजिया, तुम एक छोटे ब्राउन उल्लू की जैसी दिखाई देती हो। वन डे व्हेन शी वॉज केप्ट इंडोर्स विथ अ कोल्ड, हर ग्रैंडमदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक and suggested she should make him a pincushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. एक दिन जुकाम के कारण उसे घर के अंदर ही रखा गया। उसकी दादी माँ ने उसे बताया कि उसके फादर का नेक्स्ट वीक बर्थडे था। उसकी दादी ने उसे सजेस्ट किया कि अपने फादर के लिए उनके बर्थडे गिफ्ट के लिए एक ब्यूटीफुल येलो सिल्क कपड़े से एक पिन कुशन, अच्छा सा कुशन बनाए। Laboriously with a double cotton, the little girl stitched 3 sides, but what to fill it with? That was the question. The grandmother was out in the garden and she wandered into mother's bedroom to look for scarves. On the bed table, she discovered a great many sheets of fine paper, gathered them up, tore them into tiny pieces and stuffed her case, then sewed up the 4th side. बड़ी मेहनत से लिटिल गर्ल ने डबल कॉटन से 3 साइड से सिलाई की, लेकिन उसे किस चीज़ से भरा जाए, अंदर क्या भरा जाए, उसके दिमाग में यह क्वेश्चन था। दादी माँ गार्डन में थी और लिटिल गर्ल स्क्रैप्स मीन्स कतरने ढूंढने के लिए इधर उधर घूमते हुए अपनी माँ के बेडरूम में चली गई। बेड के साथ लगी हुई टेबल पर उसे कुछ सुंदर कागज़ के पेजेस मिले। उसने उन्हें इकट्ठा किया, छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ा और अपने कुशन में भरकर 4th साइड से भी सिल दिया। That night there was a huge and cry in the house. Father's great speech for the port authority had been lost. Rooms were searched. Servants questioned. Finally, mother came to Crezia's room. उस रात घर में बहुत हंगामा हुआ। उसके फादर की स्पीच जो पोर्ट अथॉरिटी के सामने पढ़नी थी, वो ग्रेट स्पीच गुम गई थी। कमरों में ढूंढा गया, उन पेपर्स को नौकरों से भी पूछा गया। फिर फाइनली उसकी माँ उसके कमरे में गई। क्रेजिया, आई सपोज यू डिडंट सी दैट सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम।
और वो कहती हैं, क्रेजिया, मेरे ख्याल से तुमने हमारे कमरे में टेबल पर कुछ कागज़ तो नहीं देखे? ओह यस, शी सेड, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज। क्रेजिया कहती है, अरे हाँ, मैंने उन्हें सरप्राइज के लिए, अपने काम के लिए उन्हें फाड़ दिया। वॉट? स्क्रीम्ड मदर, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट। क्या? माँ चिल्लाई, इसी समय नीचे डाइनिंग रूम में चलो। एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वॉज pacing to and pacing to and fro, hands behind his back. लिटिल गर्ल को घसीटकर उसकी माँ डाइनिंग रूम तक लेकर गई, जहाँ उसके फादर अपने दोनों हाथों को पीछे करके यहाँ वहाँ घूम रहे थे। वेल, ही सेड शार्पली, फादर ने तीखी आवाज़ में पूछा। मदर एक्सप्लेन, माँ ने पूरी बात एक्सप्लेन कर दी। ही स्टॉप्ड एंड स्टार्ड एट द चाइल्ड, वह रुक गए और लिटिल गर्ल को घूरकर देखने लगे। डिड यू डू दैट, क्या तुमने ऐसा किया? नो नो नो, शी विस्पर्ड, वो फुसफुसाई, नहीं। मदर, गो अप टू द रूम एंड फेच डाउन द डैम्ड थिंग, सी दैट द चाइल्ड पुट टू द बेड दिस इंस्टेंट। वे उसकी माँ को कहते हैं, ऊपर उसके कमरे में जाओ और उस चीज़ को नीचे ले आओ, और ध्यान रहे बच्ची को इसी वक्त बेड पर लेटा दो। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, शी ले इन द shadowed room, watching the evening light make a sad light pattern on the floor. वह इतनी रो रही थी कि बात को समझने लायक नहीं रही थी। वह अंधेरे में ही कमरे में पड़ी पड़ी रो रही थी, और इवनिंग लाइट जो फ्लोर पर आ रही थी उससे कुछ डिज़ाइंस बन रही थी। वह बस उन्हें देख रही थी। कौन देख रही थी? जो क्रेजिया लिटिल गर्ल थी, वो उन डिज़ाइंस को देख रही थी। Then father came into the room with a ruler in his hand. फादर अपने हाथों में स्केल लेकर कमरे में आए। कौन आए? फादर। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड। और उन्होंने क्या कहा? मैं तुम्हें इसके लिए पीटने जा रहा हूँ। ओह नो नो, शी स्क्रीम्ड, हेडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स। जब उसके फादर ने कहा कि मैं तुम्हें इसके लिए पीटने जा रहा हूँ, तो वह करती है नहीं कहते हुए वह बेड क्लोथ्स, जो बिस्तर के कपड़े हैं, उसके नीचे छुपते हुए बोलती है। ही पुल्ड देम असाइड, जो फादर हैं वो सारे कपड़ों को एक साइड कर देते हैं। सिट अप, ही ऑर्डर्ड, एंड होल्ड योर हैंड्स, यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग्स टू यू। वो उसको बिल्कुल ऑर्डर देकर बोलते हैं, उसके फादर उसको ऑर्डर देते हैं, उठकर बैठो और अपने हाथ आगे करो, तुम्हें हमेशा के लिए सिखाना होगा कि जो चीज़ तुम्हारे काम की नहीं है उसे नहीं छूना है, मतलब उसे टच नहीं करना है, ऐसा उसके फादर उसको बोलते हैं। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, तब वो जो बच्ची है, जो लिटिल गर्ल है, वो बोलती है पर वो आपके बर्थडे के लिए था। ऐसा कौन बोलता है? वो लिटिल गर्ल। डाउन कम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स, और इसी के साथ वो जो स्केल है नीचे आया और उसकी छोटी छोटी गुलाबी हथेलियों पर ज़ोर से पड़ा। Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. कुछ घंटों बाद जब दादी ने उसे शॉल में लपेटा और रॉकिंग चेयर, झूलने वाली कुर्सी पर झुलाया, तो लिटिल गर्ल, जो वो छोटी बच्ची क्रेजिया है, दादी के कोमल शरीर से लिपट गई। मतलब वो दादी से लिपट गई एकदम, जैसे प्यार से छोटे बच्चे चिपक जाते हैं ना, उस तरीके से। What did God make fathers for? She sobbed. भगवान ने फादर्स किस लिए बनाए हैं? उसने सिसकी लेते हुए कहा। Sobbed means सिसकी लेना। Here's a clean hanky.
डार्लिंग ब्लो योर नोज, यह साफ रुमाल लो और अपनी नाक साफ कर लो, ऐसा उसकी दादी उसको बोलती हैं। गो टू स्लीप पैट, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट। फिर उसकी दादी बोलती हैं और कहती हैं अब सो जाओ और सुबह तक तुम इसके बारे में भूल जाओगी। फिर वह कहती हैं कि मैंने तुम्हारे फादर को समझाने की बहुत कोशिश की थी, पर आज रात वो इतने अपसेट थे कि कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड अ रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स। लेकिन जो लिटिल गर्ल है, जो छोटी बच्ची है, वो बात कभी नहीं भूल पाई, वो इस बात को कभी भी नहीं भूल पाई। अगली बार जब उसने देखा अपने फादर को तो क्विकली जल्दी से उसने अपने दोनों हाथ पीछे अपनी पीठ की ओर कर लिए और उसके जो गाल थे वो लाल हो गए थे। द मैकडोनल्ड्स lived next door. They had 5 children. Looking through a gap in the fence, the little girl saw them playing tag. In the evening, the father with the baby Mao on his shoulders, two little girls hanging on his coat pockets, ran around and round the flower beds, shaking with laughter. Once she saw the boys turn the hose on him and he tried to catch them laughing all the time. मैकडोनल्ड फैमिली बिल्कुल उसके पड़ोस में रहती थी। उनके 5 बच्चे थे। जो बाड़ होती है, दीवार होती है जो बगीचे जैसे टाइप के बनाने के लिए होती है, उसके गैप में से वह छोटी लड़की ने उन्हें टैग मीन्स चूकर भाग जाने वाला खेल खेलते हुए देखा। 2 छोटी लड़कियां उसकी कोट की जेबों से लटकी हुई थी। वह फ्लावर बेड्स के आसपास दौड़ता हुआ चक्कर काट रहा था और बहुत हंस रहा था। एक बार उसने लड़कों को पानी का पाइप उसकी तरफ घुमाते हुए देखा। किसकी तरफ? मैकडोनल्ड्स की तरफ। तो घुमाते हुए देखा और उसने उन्हें पकड़ने की कोशिश भी की। इस पूरे समय उसने देखा उनके फादर जो हैं वो हंस रहे थे, मतलब उनके साथ हंसकर खुशी खुशी खेल रहे थे। Then it was decided there was different sorts of father. तभी उसने डिसाइड किया कि फादर बहुत अलग अलग तरह के होते हैं। Suddenly one day mother became ill and she and grandmother went to hospital. तभी मतलब अचानक से उसने देखा कि एक दिन उसकी जो लिटिल गर्ल की माँ है वो बीमार हो गई। लिटिल गर्ल की माँ और दादी हॉस्पिटल चले गए। The little girl was left alone in the house with Alice the cook that was all right in the daytime. But while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. उसकी दादी और उसकी मम्मी कहाँ चले गए? हॉस्पिटल चले गए। लिटिल गर्ल घर में एलिस नाम की कुक के साथ में अकेली रह गई। दिन में के समय तक सब कुछ ठीक था, दिन में सब कुछ ठीक था, लेकिन जब एलिस उसे बिस्तर पर लेटा रही थी तब वो अचानक डर गई। कौन डर गई? जो लिटिल गर्ल थी वो डर गई। What will I do if I have nightmare? she asked. I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. I can't stay in the dark. It all gets whispery. मैं क्या करूँगी अगर मुझे कोई डरावना सपना आया तो? नाइटमेयर्स मीन्स डरावना सपना। उसने पूछा। उसने कहा मुझे डरावने सपने आते हैं और जब भी वह आते हैं दादी मुझे अपने बिस्तर पर ले लेती है। मैं अंधेरे में नहीं रह सकती, जहाँ अंधेरे में धीमी धीमी मुझे आवाज़ें सुनाई देती है, ऐसा वो बोलती है। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, सेड एलिस पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पाप। एलिस ने उसके मोजे उतारते हुए कहा, तुम बस सो जाओ, चिल्लाकर तुम अपने पुअर पापा को मत जगा देना, ऐसा एलिस उसको बोलती है। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम
the butcher with a knife and a rope, who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile. While she could not move, she could only stand still, crying out, "Grandma, Grandma!" She woke, shivering, to see father beside her bed, a candle in his hand. लेकिन उसने वही पुराना सपना देखा। एक बुचर मीन्स कसाई, एक नाइफ और रोप लेकर उसके पास आता जा रहा है, बिल्कुल पास आते जा रहा है, अपनी भयानक मुस्कान के साथ। वो जो लिटिल गर्ल है वो हिल भी नहीं सकती थी, बस खड़े खड़े चिल्लाई, "दादी माँ, दादी माँ!" ऐसा करते हुए वो कांपते हुए जाग गई। और जैसे ही वो जागी, उसने क्या देखा? उसने अपने फादर को उसी टाइम अपने बिस्तर के पास मोमबत्ती लिए खड़े हुए देखा, जिससे वो और ज़्यादा डर गई। "व्हाट्स द मैटर?" ही सेड। उसके पिताजी ने उससे क्या पूछा? क्या बात है? क्या हुआ है? "ओह, अ बूचर, अ नाइफ, आई वॉन्ट ग्रैनी." He blew out the candle, bent down and caught up the child in his arms, carrying her along the passage to the big bedroom. A newspaper was on the bed. He puts away the paper, then carefully tucked up the child. He lay down beside her, half asleep still with the butcher's smile all about her. It seemed. She crept close to him, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt. वो एक कसाई, एक चाकू, एक नाइफ, "मुझे दादी माँ चाहिए", ऐसा वो कहती है। पिता ने मोमबत्ती बुझा दी और लिटिल गर्ल को अपनी बाहों में ले लिया और उसे पैसेज मीन्स बरामदे में से होते हुए बड़े से बेडरूम में ले गए। एक न्यूज़पेपर बिस्तर जो है उसके ऊपर एक न्यूज़पेपर पड़ा हुआ था। पिता ने न्यूज़पेपर को दूर फेंक दिया, फिर ध्यान से लिटिल गर्ल को कपड़ों में लपेट दिया, मतलब कि ढक दिया। वो उसके पास लेट गए। वो लिटिल गर्ल पूरी तरह से नहीं सोई थी। ऐसा लगता था कि कसाई की वो मुस्कान उसकी आंखों में घूम रही थी। वो अपने फादर से लगकर, मतलब चिपक कर लेट गई, उसके हाथों के नीचे एकदम छुप गई और उसने पिता की शर्ट को कस के पकड़ लिया। Then the dark did not matter. She lay still. "Here, rub your feet against my legs and get them warm," said father. अब उसे अंधेरे की चिंता नहीं थी, वह आराम से लेटी रही। उसके फादर ने कहा, "अपने तलवों को मेरे पैर से रब करके गर्म कर लो." Tired out, he slept before the little girl. A funny feeling came over her. Poor father, not so big after all, and with no one to look after him. He was harder than grandmother, but it was a nice hardness, and every day he had to work and was too tired to be Mr. MacDonald. She had torn up all his beautiful writing. She stirred suddenly and sighed. एक थका हुआ फादर, जो उसके फादर थे वो बहुत थके हुए थे। वो छोटी बच्ची से भी पहले सो गए। उसके अंदर एक अजीब फनी फीलिंग्स जागने लगी। उसके अंदर किसके अंदर? लिटिल गर्ल के अंदर, मतलब वो अपने दिमाग में एक फ़नी फीलिंग्स को सोचने लगी। पुअर पापा, ऐसा सोचती है कि इतने बड़े भी नहीं हैं, आखिर उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं था। वे दादी से भी ज़्यादा हार्ड बॉडी के थे, परंतु यह हार्डनेस प्यार भरी थी और हर दिन उन्हें काम करना पड़ता था और वे इतना थक जाते थे कि मिस्टर मैकडोनाल्ड नहीं बन सकते थे। लिटिल गर्ल ने उसके फादर का सुंदर लेख फाड़ दिया था, ऐसा वो सोचती है। वो अचानक हिली और गहरी सांस ली। वो ऐसा सोचते हुए एकदम से हिल गई और उसने गहरी सांस ली। "व्हाट्स द मैटर?" आस्क्ड हर फादर। "अनदर ड्रीम?" तभी उसके पिता की नींद खुली और उन्होंने उससे पूछा, "क्या बात है? क्या कोई दूसरा डरावना सपना देखा?" "ओह," सेड द लिटिल गर्ल, "माय हेड्स ऑन योर हार्ट. आई कैन हियर इट गोइंग. व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट, फादर डियर." लिटिल गर्ल बोली, "मेरा सिर आपके दिल पर है, मैं इसकी धड़कन सुन सकती हूँ डियर फादर। आपका दिल कितना बड़ा है." मीन्स
इस स्टोरी में एक छोटी बच्ची जो उसके पापा उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं उसके बारे में बताया गया है कि वह उसको टाइम नहीं दे पाते हैं, तो वो सोचती है कि उसके पापा उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तब वह जो उसको प्यार देते हैं, जिससे उसके मन में एक परिवर्तन आता है कि उसके पिताजी भी उसको बहुत प्यार करते हैं, पर वो मेहनत करने के कारण वो उसके साथ खेल नहीं पाते, वो थक जाते हैं। ऐसा सोचकर उसके अंदर अच्छी फीलिंग्स आने लगती हैं। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू।